बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब वो कहते हैं ना कि मुख्तारिया गल वध गई है। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक तो उन परवानों की कि जिनकी तपिश के बाद अडयाला जेल की जो सुलाखें हैं वो पिघलने लगी हैं, और उसके साथ साथ लंदन प्लान 2 एक बड़ी गेम कहा जा रहा था कि दोबारा से कोई लंदन के अंदर खिचड़ी पकाई जा रही है, और वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, मरीम नवाज साहब भी मौजूद हैं, और वो अमेरिका भी गए और लंदन में भी वो रहे, जनीवा का भी उन्होंने चक्कर लगाया, और उसके बाद अब उनकी आज वतन वापसी जो है वो वापसी का सफर जो है वो शुरू हो गया। उन्होंने उस पर गुफ्तगू भी की, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लंदन से और अमेरिका से इन्होंने क्या कुछ हासिल किया या नहीं किया, क्योंकि वो जो परवानों की बातें कर रहे हैं वो इन दोनों मुमालिक से ही आए हैं। एक तो वो वाला खत आपको याद होगा कि जो कांग्रेस अरकान थे अमेरिका के 60 उन्होंने पहले खत लिखा था सदर जो बाइडेन को जी, और आज 46 कांग्रेस अरकान ने दोबारा से सदर जो बाइडेन को खत लिख दिया। और इसके साथ साथ जो दूसरा खत है ना वो उसका जवाब जो 28 अक्टूबर को लिखा गया था, जिसमें बरतानिया के जो एमपीज हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपने हुकूमत के नाम खत लिखा था और इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में भी बात की थी और उनका फौजी अदालतों में ट्रायल की भी बात की थी। तो आज उसका भी जवाब आ गया। अब इन दोनों मुल्कों के खतों में फर्क ये है कि वहां से अभी कोई हुकूमती जवाब नहीं आया, लेकिन आज बरतानिया की जानिब से हुकूमती जवाब आया, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल की कोई खबरें जो हैं अभी सुनने को नहीं आ रही, लेकिन हम इन मामलात पे नजर रखे हुए हैं। हाँ, अदालती मामलात उनके दाखिली मसाइल हैं, वो उसको खुद हल करेंगे, लेकिन जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक वायलेट हो रहे होंगे, जहाँ पे इस तरह के इश्यूज आएंगे, वहां पे हम जो है वो सीरियस नोट पे किरदार अदा करेंगे। कैसे देखते हैं आज के इस जवाब को? सर दो बुनियादी चीज़ें हैं इन खतूत के अंदर। पहला ख़त जो अमेरिकन खतूत हैं सेनेटर्स के, मेंबर पार्लियामेंट्स के, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 से ज़ायद लोग हैं। 106 हो गए ना? 106 हो गए। 106 मेंबर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं आप कह लें, या उनको आप कांग्रेसमैन कह लें, वो ख़त लिख रहे हैं एक पर्टिकुलर शख्सियत के ऊपर। इसमें दो सिचुएशंस निकलती हैं। एक सिचुएशन ये निकलती है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पीटीआई की पहुंच अमेरिकन सेनेट में इस हद तक हो चुकी है कि वहाँ पे उनकी लॉबिंग इस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि वो 100 मेंबर्स को उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने बाकायदा अपने प्रेसिडेंट को ख़त लिखा। एक तो ये इनकी इंटरनेशनल अरीना के अंदर पीटीआई की जो अप्रोच है वो इस बात को जाहिर करती है। दूसरी एक और चीज़ जाहिर करती है कि अमेरिकन की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। पिछले दिनों में उनके जो तर्जमान थे उन्होंने जो डेविड मिलर की तरफ से भी कोई जो बयान आया था, उससे जब सवाल पूछा गया पाकिस्तान में इन खतूत के बारे में और पाकिस्तान की सियासत के बारे में, तो उन्होंने कहा ये उनका दाखिली मामला है। जी। तो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर अभी तक इस किस्म की कोई बात हुई नहीं है। तो इस हिसाब से हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि, लेकिन क्योंकि पीटीआई का इन्फ्लुएंस वहाँ पे है, तो पीटीआई, और आप दूसरी तरफ आप चले जाएं गवर्नमेंट की तरफ, तो गवर्नमेंट का वहाँ पे इतनी नो हाउ या इतना उनका वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, असर रसूख नहीं है। सही। और पीटीआई इंटरनेशनली एक अपनी वेल पावर रखती है, अपने कनेक्शंस उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई के साथ वाबस्ता है। लेकिन सलीमी साहब, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, उस खत की अगर आप देखें ना, उसके अंदर जो वजूहात लिखी गई हैं वो ये नहीं है कि कोई डील करवा दी जाए या कुछ इस तरह का। उसमें बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली और उसके साथ साथ जो नाकिस इलेक्शन थे 2024 के, उसके बाद भी इंसानी हकूक पामाल किए गए, इसके ऊपर बात करने का कहा गया। सर वो तो ये नहीं कहा गया कि जनाब डायरेक्ट, वो तो मुतालबात है ना, जायज मुतालबात है ना सर, वो तो सबने देखा कि जिस तरह हो रहा। देखिए बात अभी भी, अगर तो स्टेट की तरफ से कोई रिएक्शन आता है, जैसे बरतानिया की तरफ से रिएक्शन आया, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने, डेविड मिली ने बाकायदा इसका जवाब दिया और उनको अश्योरेंस करवाई अपने मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। दैट इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं जी। ये आपके लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर पाकिस्तान को खास तौर पे गौर करना चाहिए जी जी। और इसके ऊपर दफ्तर खारजा की तरफ से अभी आ जाएगा रिएक्शन थोड़ी देर के अंदर, या आ गया होगा अभी तक की, जब तक हम ये वीडियोस कर रहे हैं। तो वो ये
वो रूटीन का रिएक्शन होगा जी। जी। ये बरतानिया ने, या तो इन्होंने ये कहेंगे कि जी बरतानिया ने हमारे बारे में कोई बात नहीं की, या ये कहेंगे जी उनको इंटरफेस नहीं करनी चाहिए। हाँ, या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भी उसमें ये कह रहे हैं कि अदालती मामला तो आपका जो है वो आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन वहां पे भी अगर सिविलियंस का ट्रायल आप फौजी अदालतों में करने की कोशिश करेंगे या हाँ, एक श्योरिटी आई है। हाँ। श्योरिटी आप इसको कह सकते जी। हैं कि डेविड मिली की तरफ से अपनी मेंबर पार्लियामेंटेरियन को, और दूसरा इंटरनेशनली आपके जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से जो कंसर्न्स शो किए जा रहे थे अपनी गवर्नमेंट्स के लिए, खासतौर पे अमेरिका और यूके वालों के लिए, तो उनको भी उन्होंने अश्योरिटी दी है कि ऐसा कोई नहीं हो रहा, केस नहीं जा रहा मिलिट्री कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर आपका केस का फैसला हो अच्छा, जाएगा। ये तो अब 2 परवाने हो गए और एक जवाब भी आ गया बरतानिया की जानिब से। जी। अब इन्हीं 2 ममालिक के अंदर मियां साहब भी गए थे, और मियां साहब के बारे में बड़ी खबरें आ रही थी, बहुत सारी खबरें आई। एक तो ये कि जी लंदन प्लान 2 काजी साहब के साथ मुलाकातें होंगी, फजलुर रहमान साहब भी वहां पे मौजूद हैं, उनके साथ भी शायद कोई मुलाकात हो। अब कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि कोई मुलाकात हुई हो नवाज शरीफ साहब की, या नवाज शरीफ साहब कुछ हासिल करके वापस आए हो। और यहाँ से तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद मियां साहब वापस आना ही नहीं चाह रहे, लेकिन आज उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान आ गए। गुफ्तगू की थोड़ा सा वो बताइएगा, और क्या मियां साहब खाली हाथ वापस आ रहे हैं या कोई यकीन दहानी कराई गई है? नहीं सर, यकीन दहानियाँ तो दूसरी बात है, मियां साहब के हवाले से ऐसी कोई बात थी भी नहीं। स्पेकुलेशंस थी, कोई कंक्रीट किस्म की बात कहीं भी नहीं गई थी, किसी भी पार्टीज राय की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं निकली थी। स्पेकुलेशंस थी कि शायद कुछ है जो मियां साहब अचानक से जा रहे हैं और ये अमेरिका भी गए हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना था कि मियां साहब अपना वाइंड अप कर रहे हैं बरतानिया से, अपने बच्चों का बिजनेस लेकर अमेरिका जा रहे हैं, जो जिसके लिए वो ख़ासतौर पे ख़ुद भी अमेरिका गए, वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी सारी ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश की बच्चों के लिए, हुसैन और हसन के लिए। लेकिन सलीमी साहब, इसमें आपने एक अहम बात शायद नोट नहीं की कि जब लंदन से ये अमेरिका जा रहे थे ना मियां साहब, तब इनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया था ना कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, इन्होंने कहा था जब अमेरिका से वापस आऊंगा ना फिर ये सवाल पूछना। आज जब वो लंदन से वापस आ रहे थे ना, फिर उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि मुझे किसी ने नहीं रोका वज़ीर आज़म बनने से, लेकिन ये पहले से ही तय था कि अगर हमें अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। सर वो तो गोंगलू से मिट्टी फिर आज उन्होंने इमरान खान साहब को एक ऑफर भी कराई है, पता है ना आप? जी, इमरान खान साहब को उन्होंने ऑफर भी करवाई है, वो तो पुरानी ऑफर है ना, वो तो उन्होंने जब कहा वो कि वज़ीर अगर- आज़म थे उस वक्त हाँ, की ऑफर है उनकी। नहीं, उन्होंने आज ये दोबारा से कहा कि अगर इमरान खान और मैं मिलके साथ चलते तो आज हम मिलके शायद- काम कर रहे होते। शायद ये कुछ और पैगाम देने की कोशिश है। अभी भी मुज़ाकरात की आपको लग रहा है कि वो मशवरा जो दिया जा रहा था, इवन फवाद चौधरी साहब बार बार अपने गुफ्तगू में ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए डयाला, मिलना चाहिए नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि हल जो है इस वक्त सियासी बहरान का जो पाकिस्तान के अंदर है वो डयाला जेल में मौजूद है। सर मियां साहब जब अपने इक़्तिदार में थे उस वक्त तो वो गए थे जी। अब उनके भाई इक़्तिदार में है, लेकिन शायद वो उनका दिल इतना बड़ा नहीं है सही, जितना मियां साहब का दिल बड़ा है, तो मियां साहब को जाना चाहिए। बीमारी लेकिन वाला बड़ा है या असली वाला दिल बड़े की बात कर रहे हैं आप? यार हुकूमत, मियां साहब अक्सर देखिए, बीमार रहते हैं ना, हुकूमत अगर आपने चलानी हो ना तो फिर जी। आप अपोजिशन के पास जाते हैं। लेकिन बज़ाहिर अभी भी ऐसे ही लगता है कि इमरान खान साहब शायद अपने उन्हीं असूलों पे कायम है और वो नहीं बात करना चाह रहे। उनका तो क्लियर मैसेज है कि मैं इनसे बात तो नहीं करूंगा, बात होगी तो उनसे होगी जिनके हाथों में इख्तियार है। और मियां साहब तो इस वक्त शायद मुस्लिम लीग नून में मियां साहब से ज्यादा बेख्तियार इस वक्त शख्स कोई सर भी। मियां साहब खुद साइडलाइन हो गए। मियां साहब को चाहिए था इक़्तिदार, उनसे वादे किए गए, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो मियां साहब ने अपने आप को साइडलाइन कर दिया। मलंग हो गए सर वो मलंग हो गए हैं, वो अब आएंगे वो सिर्फ बातें- बददुआएं देने का काम करते हैं। नहीं वो बदवा भी नहीं देते, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं। जो वो घर का जो एक ऐसा बुजुर्ग होता है ना जो वो कुछ भी नहीं करता, बस एक साइड पे बैठा रहता है, जब उससे बात करेंगे जवाब दे देगा, नहीं तो वो आराम से बैठा। हाँ, लेकिन आज उन्होंने एहतजाज पे जरूर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क को जो तरक्की के रास्ते पे चल रहा है ना, इसको डीरेल करने के लिए एहतजाज की कॉल दी गई है, इसका और मकसद कोई नहीं है। सर वो हुकूमत तो कहेगी ना, हुकूमत तो बिल्कुल यही हुकूमत तो ये कहेगी ना। चले अब मियां साहब वापस आए हैं तो देखते हैं कि हालात जो हैं वो किस जानिब जाते हैं, क्योंकि जो प्रेशर है इंटरनेशनल प्रेशर, वो इमरान खान साहब की जो नाहक कैद है जिसके बारे में यूएन की करारदाद भी आई थी, एक बाकायदा ग्रुप की यूएन के, और उसको गैर आईनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी का। और अब अगर सलीमी साहब बज़ाहिर देखें, अगर 9 मई के मुकदमात में भी उनको डायरेक्टली एक अदालत कह रही है कि वो इन्वॉल्व नहीं है, 9 मई तो को फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो अभी भी ना हक ही है। 190 मिलियन पाउंड के अंदर ही शायद अब उनकी गिरफ्तारी रहेगी, और 9 मई के वो रावलपिंडी वाले जो केसेस हैं उनके अंदर उनकी गिरफ्तारियां रह गई हैं। तो ये सारे मामला अब किस तरफ को जाते हैं? क्या वाकई ये जो खतूत हैं, ये जो परवाने हैं,
ये कोई प्रेशर डालने में कामयाब होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होती है, या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई जमानत लेके पाकिस्तान वापस आए हैं। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।